अब वैसे तो मैं अभी बता चुका हूँ, ज्यादा सेल्स क्लोज करना डेली 1000, 30 डेज में 50,000 का टारगेट है। ओके ग्रेट। थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन कोशिश पूरी है। अब मैं आपको बता दूं, चलो आपने ये कहा सर मुश्किल है, ठीक है, तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप में से कई सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि जो ये टारगेट है वो हम देते हैं, मतलब वो तो सिर्फ लीडर्स के लिए होता है, मीटअप हो गया, ट्रिप हो गया, ये तो सिर्फ लीडर्स के लिए होता है, वो लीडर्स ही उसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन आप गलत हो, ठीक है। आप देखना कि लीडर्स तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, कि दिन में 10-10, 20-20 हजार कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम 45 दिन का टाइम क्यों देंगे? आप खुद सोचते हो, ये सोच सकते हो ये बात, उनके लिए टारगेट नहीं होता, वो तो अचीव कर लेंगे, लेकिन ये टारगेट उन लोगों के देखते हुए दिया जाता है जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट भी किया ना तो वो भी आसानी से कर पाए। अब मान लो 45 डेज आपको मिले थे, ठीक है, 45 डेज आपको मिले थे और उसमें 35 की आपको अर्निंग करनी थी। आप कैलकुलेशन लगाओगे तो डेली आपको 700-800 रुपए कमाने हैं और आप 35,000 की अर्निंग को हिट कर लोगे। अब ये बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक बिगिनर है जो स्टार्टिंग में जिसने स्टार्ट किया, अगर वो 10 दिन भी अपनी लर्निंग पे देगा, 10 दिन भी अच्छे से लर्निंग पे देगा और सही तरीके से काम में एंटर होगा, समझ रहे हो, सही तरीके से काम को स्टार्ट करेगा, सारी चीज प्रॉपर करते हुए, तो 10 दिन उसको चलो लर्निंग में लग गए। अब बाकी के जो 5 दिन रहेंगे उसको मार्केट को रिसर्च करने में, लीड जनरेशन करने में, लोगों से बात करने के लिए, खुद समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए लगेंगे। तो 15 दिन आपको वैसे ही एक्स्ट्रा दिए थे, सॉरी 10 दिन आपको वैसे ही एक्स्ट्रा दिए थे, तो उन 10 दिन में जो बिगनर होगा ना वो भी अपने बेस को क्लियर कर लेगा, ठीक है, और आगे वो डेली पर डे 1000, 2000, किसी दिन ज्यादा होती है, किसी दिन कम करके भी वो टारगेट को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी लोग बिगनर है वो ये ना सोचे कि हमारे लिए नहीं है ये मीटअप एंड ट्रिप, हमारे लिए नहीं है, ये तो सब ऐसी है, ठीक है, लीडर्स के लिए, ऐसी नहीं है, ये आप लोगों के लिए दिया जाता है, ठीक है। लीडर्स तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी चांस मिले इतने बड़े स्टेज पे आने के लिए, इसलिए मीटअप दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दो कि मीटअप के लिए एक्साइटेड कौन कौन है, कितने लोग एक्साइटेड है मीटअप के लिए और सच में मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए। फिर आगे की हम प्लानिंग शेयर करते हैं कि आपको क्या करना है, किस मेथड का यूज करना है, ठीक है। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ग्रेट। कितने लोग एक्साइटेड हैं फास्ट? चलो, और कितने लोग, अभी तो देखो सभी लिखेंगे एक्साइटेड, कितने लोग सच में अंदर से आ रहा है कि हाँ यार मुझे जाना है, कितने लोगों को सच में अंदर से आ रहा है कि हाँ यार मुझे इस मीटअप में जाना है, कैसे भी कुछ भी हो जाए। पहले मैंने सेशन लिया था, ठीक है, उसमें मैंने आप सभी को बताया था, अभी जो लिया था इससे पहले, ठीक है, सेल्स क्लोजिंग से पहले, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि मीटअप की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस इंपॉर्टेंस को दिमाग में रखना, लिख लेना, ठीक है, तब भी आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर इंपॉर्टेंस नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको फिर यही लगेगा कि यार मीटअप ही तो है, ठीक है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है, मीटअप क्यों है और क्या होने वाला है मीटअप में, तब जाके आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। सर मैं मीटअप के लिए एक्साइटेड हूँ लेकिन टारगेट क्या है मालूम नहीं है। आपको टारगेट मालूम नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करो, बाकी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 35,000 की एक्टिव इनकम को जनरेट करना है आपको, ठीक है, 5 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक के बीच में। ओके, चलो, मुझे अभी मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया जिनको नहीं पता है, बाकी हम फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने जो भी अपनी प्लानिंग बना के रखी है, ठीक है, अब जो भी आप वर्क कर रहे थे इस टारगेट से आने से पहले जो भी आप वर्क कर रहे थे, ठीक है, मतलब जितनी भी आप सेल क्लोज कर रहे थे उसका उसकी डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज से ही, अगर आपने अभी तक नहीं की है, ठीक है। और एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा आपको मैं कि आप किस चीज का अच्छे से यूज करके इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि क्या करना है, कितनी सेल करनी, कैसे क्या, सारी चीज इस सेशन के अंदर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि माइंडसेट अपना क्लियर रखो मीटअप के लिए, मीटअप की इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है, और उसके लिए माइंडसेट माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखो कि हम मुझे जाना है, कैसे भी इस टारगेट को अचीव करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे, जितना भी टाइम दे रहे थे, उस मेहनत को डबल कर दो, उस टाइम को डबल कर दो, ठीक है। जब आप डबल कर दोगे तो आप खुद से ज्यादा वर्क करोगे और ज्यादा इनकम भी कर पाओगे, ठीक है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे उसकी डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जितना भी आप टाइम दे रहे थे इस काम में उससे डबल टाइम देना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा ज्यादा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम निकालो क्योंकि ये टारगेट अचीव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास चार 6 रास्ते हैं, ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो मैं आप सभी को शेयर करूंगा, ठीक है।
तो देखो हमारे हमारे कंपनी के अंदर कितने पैकेजेस हैं, एक बार सभी चैट बॉक्स में बताओ कितने पैकेज हैं हमारी कंपनी के अंदर। सबसे पहले, ठीक है, छः छः छः, आठ किसने बोला? भाई दोबारा से आप जाओ देख के आओ। ठीक है, सिक्स 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 फाइव किसने बोला? सिक्स है टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं आपको यही बोलूंगा, जितने भी लोगों ने स्टार्टर से स्टार्ट किया वो अपने पैकेज को अपग्रेड कर लें। अगर कम टाइम के अंदर आपको टारगेट को अचीव करना है तो मैं इसलिए बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं स्टार्टर पैकेज आपको नहीं बोलूंगा कि स्टार्टर पैकेज से आप अपने टारगेट को पूरा करो, क्योंकि स्टार्टर पैकेज से टारगेट पूरा करने में आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और ज्यादा लोगों की भी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी जो मैं चीजें बताऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको, अपने माइंडसेट को क्लियर रखो, इंपॉर्टेंस को समझो मीटअप की। दूसरा, डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे, जितना भी आप टाइम दे रहे थे, उससे दुगना टाइम देना स्टार्ट कर दो इस काम को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारे पास छह पैकेज हैं, स्टार्टर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, मास्टर, ब्रह्मास्त्र और प्रीमियम प्रो। ठीक है, अब छह पैकेज में से जिससे भी आपने स्टार्ट किया हो, तो आप अपने जो भी रैंक है आपकी, ठीक है, स्टार्टर में आप इंटरमीडिएट में, उसके अकॉर्डिंग आपको सेल करनी है। तो पहला जो स्टार्टर पैकेज है, ठीक है, अगर आप स्टार्टर पैकेज के अंदर हो और आपने मन बना लिया कि मुझे स्टार्टर पैकेज सेल करके ही, ठीक है, स्टार्टर पैकेज को सेल करके ही, प्रमोट करके ही आपको मीटअप को अचीव करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा और कितने ज्यादा लोगों को आपको एनरोल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि स्टार्टर पैकेज में 200 रुपए की एक्टिव इनकम आती है। ठीक है, और उसमें से 200 रुपए एक्टिव इनकम आती है। अब आपको 35,000 के टारगेट को पूरा करने के लिए आपको 175, ठीक है, 175 लोगों को आपको इस स्टार्टर पैकेज को प्रमोट करना होगा। अगर आप 175 इंटू 100 करें, इंटू 200 करेंगे, तो आपका टोटल बैठता है 35,000। ठीक है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्टर पैकेज से मैं इस टारगेट को अचीव कर लूंगा, तो आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी और साथ में ज्यादा लोगों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 175 लोगों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 35,000 का टारगेट को पूरा कर पाओगे। क्योंकि कमीशन कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, 200 रुपए कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो 175% है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 175% तभी कन्वर्ट होंगे जब आप 1,000 या 1,500 लोगों तक इस बिजनेस को पिच करोगे, तब जाके उनमें से 175 लोग हो सकता है कंफर्म आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि रेशियो चलता है अकॉर्डिंग टू पैकेज। ठीक है, किसी में 10%, 15%, 20% का रेशियो चलता है। ठीक है, अगर आप 1,000 लोगों से बात करोगे तो 100, 200, 300 लोग आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 1,000 लोगों से बातें कर रहे हो तो 1,000 लोग ही आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था डबल मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो कितने लोग स्टार्टर पैकेज से टारगेट को पूरा करेंगे, कितने लोग हैं ऐसे जो स्टार्टर पैकेज से टारगेट को पूरा करेंगे? मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप स्टार्टर पैकेज से ही टारगेट को पूरा करो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टर पैकेज से जो बिगनर है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन आप इंटरमीडिएट पैकेज से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों स्टार्टर पैकेज से नहीं करना है, ठीक है, क्यों बड़े पैकेज से करना है। चलो, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पैकेज की, ठीक है, इंटरमीडिएट पैकेज की। और इसको नोट भी करते जाना, अब अपने जो भी नोट पेन में नोट भी करते जाना जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको ही चॉइस करना है कि मुझे किस पैकेज से आगे की जर्नी करना है। ठीक है, कैसे आगे की जर्नी को मुझे इसको क्वालिफाई करना है मीटअप को, तो इसको नोट भी करना बहुत जरूरी। जितने भी लोग लेट के बैठ के सेशन को देख रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, सेशन को आप लेफ्ट करके चले जाओ कि आपके माइंड में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आप अभी देखोगे सिर्फ और फिर भूल जाओगे, इससे अच्छा है नोट करो। ठीक है, स्टार्टर पैकेज मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टर पैकेज की जो एक्टिव इनकम है 200 रुपए है, और 35,000 को टारगेट को पूरा करने के लिए आपको 175% को एनरोल कराना पड़ेगा, तब जाके आप 35,000 की एक्टिव इनकम को जनरेट कर पाओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको कम से कम 1,000, 1,500 लोगों तक इस बिजनेस को पिच करना पड़ेगा, उसमें से तब जाके 175% आपके साथ ऐड होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 1,000, 1,500 लोगों तक कैसे बात करनी है, डेली आपको कम से कम, ठीक है, 40, 50 लोगों से बात करनी होगी। ठीक है, तब जाके आप 175% तक
इसको प्रमोट कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? एक बार टाइप कर दो क्लियर, फिर नेक्स्ट पैकेज के बात कर लेते हैं। एक बार टाइप कर दो क्लियर, और इस कैलकुलेशन को सब अपने डायरी में जो भी नोट कर लेना, जिससे आपको बाद में एनालाइज कर पाओ। ठीक है, और चॉइस कर पाओ कि इनमें से मुझे किस पैकेज से जाना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट पैकेज की। इंटरमीडिएट पैकेज में हमें पता है एक्टिव इनकम हमारी 400 रुपये मिलती है। ठीक है, और अगर हम इंटरमीडिएट पैकेज के थ्रू इस टारगेट को पूरा करते हैं, 35,000 के टारगेट को पूरा करते हैं, तो हमें 87% को इस पैकेज से एनरोल कराना पड़ेगा। कितने परसेंट को? 87%। तो कितना आता है 87 इंटू 400? कितना हुआ जल्दी बताओ? 87 इंटू 400 कितना हुआ? जल्दी बताओ सभी। 35,000। मतलब ऐसी तुक्का लगा दी 35,000? चलो, जिन लोगों ने 35 के बताया, मतलब कैलकुलेशन तो किया करो, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। 34,800। ठीक है, जिन लोगों ने भी तुक्का लगाया है ना कि हाँ 35,000 ही इसका टोटल निकलेगा अगर सर ने बताया, तो इसका टोटल होता है 34,800। मतलब 87% या 88% तक को आपको इस पैकेज को प्रमोट करना है। ठीक है, कितने लोगों ने सच में ऐसी बोल दिया 35 के, कि चलो सर ने तो 87 बोला है, तो इसका टोटल 35,000 ही होगा। ठीक है, कुछ अपना भी कैलकुलेशन किया करो, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। ठीक है सर, आवाज सच रही है, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, बाकी मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट पैकेज से, अगर आप इंटरमीडिएट पैकेज से 35,000 के टारगेट को हिट करना चाहते हो, तो आपको 87 to 88% को इस कोर्स को प्रमोट करना होगा। ठीक है, और 87 to 88% कैसे एनरोल होंगे, उसके लिए आपको कम से कम 800-700 लोगों तक बात करनी होगी, तब जाके वो कन्वर्ट होंगे। अब देखो, आप जितना स्टार्टर पैकेज को सेल करने में टाइम दे रहे थे, जितना एफर्ट यूज कर रहे थे, जितने लोगों को समझा रहे थे, उससे कम लोगों को आपको समझाना है। दूसरा, आपका टाइम भी उतना ही जा रहा है, एफर्ट्स भी उतनी लग रहे हैं। तो इससे अच्छा हम इंटरमीडिएट पैकेज को ही प्रमोट करें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा जितने भी लोग हैं इंटरमीडिएट पैकेज से ही स्टार्ट कराएं, लोगों को भी स्टार्टर पैकेज कम से कम सजेस्ट करें। ठीक है, इंटरमीडिएट को ही सजेस्ट करें, इंटरमीडिएट से ही मतलब सजेस्ट करें। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं इंटरमीडिएट पैकेज से करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपके ऊपर लोड कम आ जाएगा लोगों का। ठीक है, 88 लोग ही ज्वाइन करने हैं आपको, और अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, 38 डेज है। अब आपको जो प्लानिंग करनी है ना, वो 38 डेज के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। ठीक है, अभी आपके पास 45 डेज नहीं है, क्योंकि 6-7 दिन आप निकाल चुके हो। तो इसलिए अब आपको जो प्लानिंग करनी है वो 38 डेज के अकॉर्डिंग करनी है। इसमें भी अगर आप डेली 30-40 लोगों से बातें कर रहे हो, ठीक है, तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है? सेकंड पैकेज का जो भी कैलकुलेशन था सभी को क्लियर है? एक बार टाइप कर दो क्लियर। ओके, वो भी मैं बताऊंगा, जितने भी लोग कह रहे हैं बिग पैकेज को, उसका भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। ओके, तो फोकस क्या है, पूरा कहने का मतलब है कि बड़े पैकेज पे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपर्ट पैकेज की। ठीक है, तो एक्सपर्ट पैकेज में आपको एक्टिव इनकम कितना मिलता है? एक्सपर्ट पैकेज में कितना एक्टिव इनकम मिलता है, कौन बताएगा फास्ट? एक्सपर्ट पैकेज में कितना कमीशन मिलता है? 800 800 800 800 800। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, बस बस स्टॉप हो जाओ। 800 मिलता है, ठीक है, एक्टिव इनकम एक्सपर्ट पैकेज में। तो आपको क्या करना है, एक्सपर्ट पैकेज के साथ अगर आप इस टारगेट को पूरा करोगे, तो आपको 44%, ठीक है, कम से कम 44 to 45% को आपको इसको प्रमोट करना है, तब जाके आप 35,000 का टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। और कम हो गया लोड आप पर। ठीक है, और कम हो गया लोड। अब मैं आपको बताऊं कि आपको बड़े पैकेज सेल करने कैसे लास्ट में। ठीक है, तो अब जो आपके पास लोड है वो और कम हो गया, मतलब अब आपको कम लोग टारगेट करने हैं और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है उनको। ठीक है, तो इसमें आपको कितने लोगों को करना है? 44 into 800 कितने होते हैं, अब बताओ? 36,000। अच्छा, 35,200। जल्दी बताओ कितने होते हैं? ओके, 35,200। ठीक है,
ओके, ठीक है। तो 35,200 होते हैं जब हम 44% को सेल करेंगे। अब देखो और लोड कम हो गया हम पर, ठीक है। 38 डेज है आज से हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग लीड्स को जनरेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लोगों को पिच करना है, ठीक है। यहाँ पे और कम आ जाओ, 500-600 लोगों को आप पिच करोगे, हो जाएगा। और 38 डेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में कैलकुलेशन लगाओ, 38 डेज की कैलकुलेशन है ये, ठीक है। मतलब 38 डेज में करना है आपको। आप ये सोचो अरे सर ने तो 700-800 लीड से बात करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो कोई ज्यादा नहीं है, एक दिन में लोग 100-100, 150-150 लीड से बात करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था मेहनत भी आपको डबल करनी होगी अगर जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और आप लोग तो ऐसा सेट, अगर आपके पास 8 डेज रह गए हैं तो आपको 30 डेज की प्लानिंग लेके चलना है कि मुझे 30 डेज में इस टारगेट को पूरा करना है। 5-6 दिन आपके कहीं वेस्ट भी हो जाते हैं, कहीं घूमने फिरने में भी निकल जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको 30 डेज की मिनिमम प्लानिंग लेके चलना है कि 30 डेज में मुझे इतना वर्क करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसको भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा इसमें ही लगे हो, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट पैकेज तक हमारा सारा क्लियर है। अब बात आ जाती है मास्टर पैकेज की। और बड़ा पैकेज आया, लोड थोड़ा और कम हुआ, ठीक है। बस बात करना आनी चाहिए, पिच करना आना चाहिए। तो मास्टर पैकेज में कमीशन कितना मिलता है, जल्दी बताओ फास्ट। मास्टर पैकेज में कितना कमीशन मिलता है, 1700 रुपए, ठीक है। ओके, तो अगर हम मास्टर पैकेज से टारगेट को पूरा करेंगे तो हमारा जल्दी टारगेट पूरा होगा, क्योंकि कमीशन हमें ज्यादा मिल रहा है। कहाँ हमें 200 कमीशन मिल रहा था, अब मिल रहा है मास्टर पैकेज में 1700 रुपए कमीशन, ठीक है। जो भी बाद में बता रहा हूँ ना, इसको बाद में बताऊंगा कि ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये आपकी हेल्प भी करेगी बड़े पैकेज को पिच करने के लिए, ठीक है। तो 1700 × 21 = चलो अब पहली सी कैलकुलेशन लगा ली लोगों ने, ठीक है। मतलब 20 to 21 आपको सेल करनी है बस, मतलब 20 लोगों को। अब सोचो, कहाँ 175 लोगों को करनी थी, अब 20 लोगों को। मतलब ये सोचो कि 175 लोगों तक जो हम सेल करके इतना कमा रहे थे, अब वो हम सिर्फ 20 या लोगों को सेल करके कमा लेंगे। कहते हो ना कि बड़े लीडर 5 लाख 6 लाख की अर्निंग कैसे कर लेते हैं, कैसे 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। उनके पास बड़ा पैकेज होता है और वो फोकस बड़े पैकेज को सेल करने पे ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए बड़े पैकेज को ही पिच करना सीखो, ठीक है। तो मास्टर पैकेज में 1700 रुपए का कमीशन मिलता है हमें। और अगर हम मास्टर पैकेज से टारगेट को पूरा करेंगे तो हमें कम से कम 21 लोगों को, 20 से 21 लोगों को इस कोर्स को प्रमोट करना होगा, मास्टर पैकेज को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो सभी कि 20% को, अप्रोक्स 20-21% को हमें सेल करना है, तब जाके हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे 35,000 को। और इस रूटीन को कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि जब टारगेट आ रहा है तभी आपको इस रूटीन को कंटिन्यू रखना है, नहीं। आपको इसको हमेशा यही फॉलो करना है, ठीक है। आप अपना टारगेट बना के रखोगे कि इस पैकेज की मुझे इस महीने इतनी सेल करनी है, इस पैकेज की इतनी करनी है, इस पैकेज की इतनी करनी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक पैकेज पे फोकस करो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो कि इस पैकेज की मुझे इतनी सेल करनी है। अगर मेरे पास कोई जंक लीड आ जाती है, वैसी लीड आ जाती है, तो मुझको इसको ये पिच करना है। और अगर क्वालिटी लीड आ जाती है तो उसको हाई पैकेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी लीड्स आ रही है आपके पास, उसको भी आप स्टार्टर पैकेज में डाल रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए अपने टारगेट को डायरी में नोट कर लो कि इस महीने मुझे इतनी सेल करनी है और इस पैकेज की ये सेल करनी है, ठीक है। जो जो कंप्लीट होता जाए उस पर टिक लगाते जाओ और आप एंड ऑफ द पॉइंट आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगर आपने लिखा होगा कहीं अच्छे से, सारी चीजें आपने कैलकुलेशन की होगी, ठीक है। तो मास्टर पैकेज तक सभी को क्लियर है, एक बार टाइप कर दो क्लियर। कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर पैकेज से स्टार्ट किया हुआ है, कितने लोग हैं, टाइप मी करो। कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर पैकेज है जिनके पास, टाइप मी। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र पैकेज की, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि सर बड़ा पैकेज हमें सेल करना नहीं आता, वो भी मैं लास्ट में आपको 2-3 चीजें बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमारा जो ब्रह्मास्त्र पैकेज है उसको आपको कितने लोगों को सेल करना है, 9 से 10 लोगों को अप्रोक्स, ठीक है। सिर्फ 9 से 10 लोगों को। अब ये 9 से 10 लोग आपके आसपास ही होंगे कहीं ना कहीं। तो 9 से 10 लोगों को अगर आपने प्रमोट कर दिया ब्रह्मास्त्र पैकेज, तो आपकी 35,000 की अर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बड़ा पैकेज कोई लेता नहीं, बताऊंगा, रुक जाओ वेट करो, ठीक है। तो कितने लोगों का करना है आपको ब्रह्मास्त्र पैकेज, 9 से 10 लोगों का।
और जैसे ही आप 9 से 10 लोगों को कर देते हो तो आप मीटअप के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। कितनी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे आते आते बस आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है और ये भी हो जाएगा। बड़ा पैकेज सेल करना कोई इतना, आप ये मत सोचो अपने दिमाग पे कि अरे बहुत बड़ा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। उसको सही तरीके से बेचना, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले सेल्स क्लोजिंग का वेबिनार हुआ था, उसमें सारी चीजें बताई गई थी, सारी चीजें, ठीक है, कैसे आप बड़े पैकेज को पिच करोगे, कैसे आपको सेल्स क्लोजिंग करनी है, सब कुछ सिखाया गया था। चलो ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र पैकेज में आपको 9 से 10 लोगों को करना है, 9 से 10 लोगों को। और इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है? 3,800 रुपए, ठीक है, 3,800 रुपए मिलता है। और आप इसको आराम से कर लोगे एक हफ्ते में। अभी आपको 38 डेज है, ठीक है, मतलब एक हफ्ते में आप 2-3 सेल भी करोगे डेली, नहीं, 1-2 सेल भी करोगे आप हफ्ते में, 2-3 सेल भी करोगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन में अप्रोक्स 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। अब 4 वीक्स में अगर आप 2-2 सेल भी करोगे, हर वीक में 2-2 सेल करोगे, मैंने आपको क्या बोला, 2 से 3 सेल करोगे, आराम से आपका 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा टारगेट। फिर आप टेंशन फ्री। लेकिन हाँ, जितने भी लोग इस चीज की प्लानिंग इस टारगेट के लिए कर रहे हैं, वही आपको आगे तक कंटिन्यू करनी है, ठीक है, जिससे आप महीने का 35 से 40 हजार रुपए कंटिन्यूसली कमा पाओ, ठीक है। तो फिर आपका जो रूटीन बना है उसको आपको तोड़ना नहीं है, हमेशा के लिए उस रूटीन को आपको चलाना है और उससे बेटर करना है, ठीक है। सभी को क्लियर है ब्रह्मास्त्र पैकेज तक? टाइप यस। सभी को क्लियर है? टाइप क्लियर फास्ट। ओके 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 फास्ट। ओके, इसको नोट भी कर लेना, चॉइस आपको ही करना है बाद में कि किस पैकेज को आपको ज्यादा प्रमोट करना है, ठीक है। ओके ओके अमेजिंग। तो अभी हम बात करते हैं एंड लास्ट पैकेज की, जिसका नाम है प्रीमियम प्रो पैकेज, ठीक है। अब प्रीमियम प्रो में कितने लोगों को सिर्फ सेल करना है? 4 से 5 लोगों को, और आसान काम हो गया, ठीक है, बस समझाना आना चाहिए और आसान हो गया। चलो, कितने लोगों को करना है? सिर्फ 4 से 5 लोगों को। अब आपको इसमें से सिर्फ मालूम है 30 से 40 या 50 लोग जो ऐसे हैं जिनको नॉलेज है, एजुकेट है, उन लोगों को टारगेट करना है इसमें, ठीक है। जो लोग एजुकेट हैं, जो सच में करना चाहते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 7,300 रुपए का आपको इसमें एक्टिव कमीशन मिलता है। 7,300 रुपए का एक्टिव कमीशन मिलता है इसमें, ठीक है। और 4 से 5 लोगों को जैसे ही आपने एनरोल करा दिया, आपका टारगेट अचीव, ठीक है। अब 30 दिन है आपके पास, 10 दिन में भी आप अगर एक सेल करोगे तो आराम से उसको क्वालिफाई कर लोगे। 10 दिन में भी एक सेल बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत छोटी बात है, आराम से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। 10 दिन में एक सेल करना, अगर आप मेन फोकस रखोगे तो हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 10,000 में अगर आप 7,300 रुपये कमा रहे हो तो ठीक है, अगर एक स्टूडेंट हो आप तो, ठीक है। तो कितने लोगों को करना है? 4 से 5 लोगों को करना है और आपका जो है कंप्लीट, ठीक, क्लियर है सभी को? तो हमारे पास ये 6 रास्ते हैं, जिसमें से स्टार्टर पैकेज को अलाउड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि स्टार्टर पैकेज से आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इंटरमीडिएट से जाओ, एक्सपर्ट से जाओ, मास्टर से जाओ, ब्रह्मास्त्र से जाओ और प्रीमियम प्रो से जाओ। अब जितने भी लोग अपग्रेड करेंगे, ठीक है, वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपग्रेड करें पैकेज को, अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड करना है, मेरे कहने से नहीं करना है कि सर ने कह दिया अरे प्रीमियम प्रो 4-5 लोगों को करना है तो प्रीमियम प्रो ही करें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपनी प्लानिंग देखनी है कि आप कर पाओगे या नहीं। अब कितने लोगों का ये क्वेश्चन था, सर बड़े पैकेज हम पे सेल नहीं होते हैं? कितने लोगों का था? कितने लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर बड़े पैकेज सेल नहीं होते हैं? देखो, ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। ओके, चलिए, देखो, बड़े पैकेज सेल करने का इजी तरीका है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, सर बड़े पैकेज लेगा कौन? तो सबसे पहले तो देखो, आप ही क्लियर नहीं हो, आप अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विस के लेके ही क्लियर नहीं हो, ठीक है, कौन लेगा? तो आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो, ठीक है। अगर आप बड़ा पैकेज पिच करने जा रहे हो तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो चाहिए, उतनी ही नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका तरीका भी बात करने का उसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती बोलते हैं सर बड़ा पैकेज ले लो और उसमें बेनिफिट नहीं बताते। बेनिफिट सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको इस मीटिंग के अंदर,
जितना बड़ा पैकेज होगा उतनी ज्यादा आप इनकम को कर पाओगे, और उतना ही आपको टाइम देना, उतनी एफर्ट लगाने, तो क्यों ना बड़े पैकेज को सेल किया जाए। वही सेम चीज आपको उसको बतानी है कि अगर वो अर्निंग वाले मोटिव से आ रहा है तो आप उसको बताओ कि भाई आप ये बताओ, उसको कैलकुलेशन बताओ सिंपल। ठीक है, जब तक सामने वाले को कैलकुलेशन नहीं रखोगे, पूरा हिसाब नहीं रखोगे कि ऐसे ऐसे, तब तक वो कैसे उसको पता चलेगा, वो हिसाब नहीं करेगा, आपको उसको कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। आप उसको कैलकुलेशन बताओ कि भाई देखो बड़े पैकेज से फायदा क्या है। अब आप मान लो अगर आप आज स्टार्टर पैकेज से स्टार्ट करते हो, उसको ये भी बोलो कि मैं स्टार्टर पैकेज से अपनी टीम में लोग नहीं लेता हूँ, इंटरमीडिएट पैकेज से नहीं लेता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं लेता हूँ, उसके पीछे एक रीजन है कि देखो अगर आप इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास अगर 5 पर्सन है, और आप 5 पर्सन को सजेस्ट कर रहे हो इंटरमीडिएट पैकेज, आप उनको फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सभी पैकेज के बारे में, फिर भी बता रहे हो, ठीक है, और क्या क्या इसका स्कोप है वो बता रहे हो, क्या लर्निंग मिलेगी वो भी बता रहे हो, कितना कमीशन मिलेगा वो भी बता रहे हो। मतलब अगर आप एक पर्सन को 30 मिनट में पूरा प्लान समझा रहे हो, तो आपके लगने कितने, 30 मिनट ही। ठीक है, अगर उसको बताओ कि अगर 30 मिनट में अगर आप बड़े पैकेज को ही प्रमोट कर दो कितना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना टाइम आप छोटे पैकेज को सेल करने में दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको बड़े पैकेज में सेल करने में देना है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको ठीक है, आप कुछ सपोर्ट करो। और सबसे मेन चीज, सामने वाला 5,000 या 10,000 रुपीज, अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र और प्रीमियम प्रो की पैकेज, वो आपको, आप उसको लगे हाँ कि ये पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा, तभी वो आपको देगा। और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उससे जब पेमेंट लो, एनरोल कराओ, तो आपको उसको फुल सपोर्ट करना है, क्योंकि 5,000 10,000 एक्चुअल में मनी होता है। ठीक है, 5,000 10,000 रुपए होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको दे रहा है तो आपके ट्रस्ट पे देगा, और उसको लगेगा अंदर से कि हाँ ये पर्सन मुझे सिखा सकता है, या इस चीज में वैल्यू है, तभी देगा वो। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू बनानी है कोर्स की। ठीक है, और मतलब सारी राइट इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी है, और फुल हेल्प और सपोर्ट भी करना है आपको उसको, तभी जाके वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बहुत सारे लोग बड़े पैकेज को प्रमोट करते टाइम कॉन्फिडेंस लेवल उनका लो हो जाता है बहुत, कि अरे यार बड़ा पैकेज नहीं लेगा, ये इतने रुपए नहीं देगा, थोड़ी सब्र तो रखो। ठीक है, कोई पर्सन 5-10 हजार रुपए लगा रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। आपको पता है क्वालिटी लीडर्स के ये एनरोल कर सकता है, तो थोड़ा टाइम दो, उसको इंतजार करने दो, लेकिन उसकी वैल्यू आप बताओ, तभी जाके वो ज्वाइन करेगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप कोर्स की वैल्यू बता रहे हो, उतनी ही आपकी वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू भी इंक्रीज करनी है, आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है। ठीक है, आपको अपनी लर्निंग पे काम करना है। आप डेली ट्रेनिंग्स लो अपनी अपने उसके संग, लाइव आओ इंस्टाग्राम पे, उसमें नॉलेज शेयर करो। और सबसे मेन चीज आज के टाइम में, अगर आपको सरवाइव करना है अच्छे तक, इन फ्यूचर अच्छा पैसा कमाना है, तो आज से हमेशा बोलता हूँ ब्रांडिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, लर्निंग देना स्टार्ट कर दो लोगों को, जिस भी फील्ड में आपको अच्छी नॉलेज है, टेक में है, एडिटिंग में है, ठीक है, आप रील्स अच्छी एडिट कर लेते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, उस चीज को लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दो। हर तरीके की ऑडियंस आज के टाइम में सोशल मीडिया पे है। एग्जाम्पल दूं मैं आप सभी को, अगर आपको एडिटिंग आती है, किसी भी टाइप की एडिटिंग आती है, ठीक है, और आप उस एडिटिंग की टिप्स को शेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको एडिटिंग आ रही तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, कुछ ना कुछ न्यू अपडेट, कुछ ना कुछ आप न्यू सीख रहे होगे डेली, और वही जो चीज आप सीख रहे हो वो आप सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, यूट्यूब पे लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। अब आपके पास एक टारगेट ऑडियंस आ गई जो सीखना चाहिए, उसको एडिटिंग बहुत पसंद आई है, आपके साथ बात करेगी, आप उसको इस फील्ड में ले आओ। ठीक है, आप उसको मतलब अपना जो रिचेंट का पैकेज है वो प्रमोट करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक टारगेट ऑडियंस है जो एडिटिंग सीखना चाहती थी, आपने पैकेज में एनरोल कराया, अब आप उसको वीकली में 1-2 ट्रेनिंग लेके उसको सिखा दो आप एडिटिंग, कोई बात नहीं है, आपका पैसा तो बन ही रहा है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को इतना, कि आपको अपने ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे। आप किसी भी टॉप लीडर को उठा के देख लो, उसका फेस भी शो हो रहा होगा, उसकी वीडियो भी बन रही होंगी, रील्स भी बन रही होंगी, और कंसिस्टेंसी वो अपडेट भी रहता होगा। कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी, फोन उठाएगा, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसको परवाह नहीं रहती कौन देख रहा है, किस हालत में बैठा हूं, कुछ नहीं। आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा। किसी ने एनरोल किया, तुरंत फोन उठाओ, वीडियो बनाओ और बताओ। ठीक है, कुछ आपने सीखा, तुरंत फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, बताओ, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो।
सोचो मत कि यार लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो चीज मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? टाइप करो फास्ट। या कुछ भी अलग अलग नीच के अकॉर्डिंग टैग में काम कर रहे हैं, उसके बीच में वो मान लो पैसा किससे कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन से कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉमेडी यूट्यूब चैनल है, बीच में वो कोई मतलब अप स्टॉक हो गया या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, मतलब जो भी एक्सवाइड है जिस भी ऐप का वो प्रमोशन कर देते हैं बीच में। उन्होंने कभी वो ऐप यूज नहीं किया होगा, कभी उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होगी। जिस कंपनी वालों ने स्क्रिप्ट भेजी, इतने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए कि आपको इतना प्रमोशन करना है, इतने दिन तक करना है, उन्होंने अपनी कॉमेडी बना रहे हैं उसके बीच में उन्होंने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो असली पैसा वो उससे कमा रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपको भी यही करना है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, कॉमेडी में इंटरेस्ट है, कॉमेडी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कॉमेडी पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, एडिटिंग आ रही है एडिटिंग पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, उसके बीच बीच में आप इसका प्रमोशन करो। ठीक है, तो आपकी अर्निंग तो होगी, आपकी ब्रांडिंग भी बढ़ेगी, लोग भी आपके पास आएंगे और आपकी अर्निंग भी होगी। सभी को क्लियर है कैसे काम करना है? बाकी इसका एक सेपरेट वेबिनार होगा, टेंशन मत लीजिए। सेल्स क्लोजिंग का भी होगा, हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग का भी होगा सेपरेट वेबिनार, जिसमें आपको पूरा यही बताया जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? टाइप क्लियर फास्ट, फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, टाइप कर दो फास्ट क्लियर। ओके, मजा आया सेशन में? सेशन में मजा आया? और जो मैंने आपको पैकेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बताई है उनको नोट कर लेना। एक बार अपना कैलकुलेटर फोन का ऑन करके उससे भी कैलकुलेशन लगा लेना 30 दिन की कैसे कितना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 1000-1500 लोगों से बात करनी है 38 डेज के अंदर बस। अगर आप स्टार्टर ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, एक्सपर्ट ले लो, मास्टर ले लो, इसके अंदर ही अंदर आप लोगों से बात करोगे, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एड्स के थ्रू आप लीड जनरेट करते हो, एड्स में थोड़ा बजट ज्यादा ऐड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंस्टाग्राम एड्स चलाते हो, सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम एड्स, वहां से क्वालिटी लीड्स आती हैं। सेपरेट वेबिनार करा देंगे उसका ही, ठीक है, इसी वीक के अंदर। ऐसे लोग कहाँ से ढूंढोगे? जो भी मोटिवेशनल पेज है उनको फॉलो करो। ठीक है, जो भी इस फील्ड में टॉप टॉप लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस पेज को फॉलो करो, इसमें लोग वही ज्वाइन होते हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में। उन पेज को फॉलो करना स्टार्ट करो, उनमें से आपको लोग मिलेंगे तो वहां से आप करो लीड जनरेट। ठीक है, सभी को क्लियर है? आज के सेशन में मजा आया? जल्दी जल्दी बताओ, आज के सेशन में मजा आया सभी को? फास्ट क्लियर क्लियर, यस 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 यस, ओके अमेजिंग। ठीक है, तो यही है, सारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझना, यहाँ से जाके इम्प्लीमेंट करना और वर्क को डबल कर दो, स्टार्ट कर दो, ज्यादा वर्क करना। ठीक है, ज्यादा लोगों से बात करो। और सबसे पहले जितने भी न्यू लोग हैं उनको ये बोलूंगा कि जितने भी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर सच में उनको ऑनलाइन बिजनेस या ऐसा कोई भी चीज करनी है, तो आप उनको सबसे पहले सजेस्ट करो, क्योंकि वो दूसरे से ज्वाइन ना होके आपसे ज्वाइन होना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग आपके आसपास से जानते हैं, अगर वो इंटरेस्ट है तो उनको बोलो। आप इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं करनी है। जिसको इंटरेस्ट है, जो करना चाहता है, उसको पिच करो बस। ठीक है, उसको आप 10,000 का पैकेज सेल करोगे वो करेगा, लेकिन इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसको आप बड़ा पैकेज ही सेल करो। ठीक है, चलो, तो सभी को आई होप आज की सेशन में चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग करो, अपनी टीम को शेयर करो, रिचन को मेंशन करो, मुझे करो ना करो कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुझे मेंशन करते हो तो क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा, ठीक है, वो मेंशन जरूर करना। ठीक है, हाँ जितने भी ठीक है, किनका आंसर था ये? हाँ हितेश जी, आपने सही बोला है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आपको फोर्स करना है उनको लर्निंग कराने का। ठीक है, उनसे बोलिए कि आप कम से कम 7 से 10 दिन की अच्छे से नॉलेज लीजिए इस फील्ड में, तब जाके आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो सेशन को एंड करते हैं। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस जो भी आपने चीजें यहाँ से सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, कैलकुलेशन करो और इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करो। ठीक है, क्योंकि मीटअप में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम सभी, क्योंकि टीजे नाइट, पूल पार्टी, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज आपको मिलेंगे इतने बड़े स्टेज पे जाके। ठीक है, तो बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप सभी भी एक्साइटेड हो, तो फटाफट से
टारगेट को कंप्लीट करके साइड में कर दो, ठीक है, फिर कुछ भी करते रहो, टारगेट को कंप्लीट कर दो, मीटअप के लिए क्वालिफाई हो जाओ, फिर कुछ भी करो, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो सभी, अपनी टीम को सेंड करना, ठीक है, उनको बताना कि लाइव ट्रेनिंग भी होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।